तो ये प्राइवेट विद्यालयों के लिए मैंने लिखी थी कविता, ध्यान से सुनना है। ये विद्यालय का परिसर है, सब बैठे हैं आज यहाँ। ये विद्यालय का परिसर है, सब बैठे हैं आज यहाँ। किसको सुध है क्या सच है, मचा हुआ उल्लास यहाँ। ये उल्लासों की वेलाएं सच से नजर चुराती हैं। चलो ढूंढते हैं फिर से सच की एक आवाज यहाँ। चलो ढूंढते हैं फिर से सच की एक आवाज यहाँ। सच ये है कि हम अंधे हैं, सच ये है कि हम अंधे हैं, सच ये है कि हम बहरे हैं हम जितने उथले मन के धोखे उतने गहरे हैं हम जितने उथले मन के धोखे उतने गहरे हैं। तुम बात करोगे शिक्षा की, किसकी? शिक्षक। तुम बात करोगे शिक्षा की, पर शिक्षा को रुग्ण बनाया है। ना पहुंच सके कोई वैद्य वहाँ, झूठों के इतने पहरे हैं। ना पहुंच सके कोई वैद्य वहाँ, झूठों के इतने पहरे हैं। हमने ये जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है 1947 से लेकर के आज तक, आज की तारीख तक, ये जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है ये बहुत 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 व्यर्थ है। आप लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए आप लोग इसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि इसी शिक्षा व्यवस्था से निकले हो। ठीक है, हमने शिक्षा को रोटी का अंधा दास बनाया है। हमने शिक्षा को रोटी का अंधा दास बनाया है। नहीं खाई है रोटी हमने सत्य न्याय को खाया है। नहीं खाई है रोटी हमने। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जिस मैदान में आप बैठे हुए हैं ना, उसी मैदान में मैंने भी प्रार्थना करी है। 9th से 12th तक मैं भी इसी तरह इसी विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। यहीं से मैंने अपनी शिक्षा ली है और उसके बाद मैं आगे बढ़ा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्तमान है, आगे जो आपका भविष्य होने वाला है, उसमें से एक झलक मैं हूँ, सर हैं, है ना, जो आए, ये भी इसी विद्यालय के छात्र हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जिस गुरुकुल में शिक्षा ली हो, वहीं पर कुछ अपने अनुभव शेयर करने की और वहीं कुछ सिखाने की हमें परमिशन मिले, हमें मौका मिले। अच्छा होता है ना, ये बड़ी उपलब्धि होती है। इसको मैं मानता हूँ कि अपने गुरुजनों के समक्ष गुरु के रूप में अपने छोटे भाइयों से बात करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसके लिए मैं अपने सभी गुरुओं को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ उनके सम्मान में एक बार जोर से तालियां बजाइए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। बड़ी शांति है, रोड वालों को पता नहीं चल रहा अंदर शेरों का झुंड बैठा है। तो जब आपको साथ में बोलना हो सर के, तो जरा जोर से बोला करो, लगा करे कि हाँ जवान बैठे हैं, ऐसा लग रहा है हमारे तरीके कोई पिद्दी बैठे हैं, है ना। बोलो जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बस ऐसे ही, क्या बात है, ऊर्जा देखो। वाह, एक बार ताली भी बजा के दिखा दो। ईमानदारी की पराकाष्ठा मैं बताता हूँ। ईमानदारी आपके जीवन में इतनी जरूरी क्यों है? चाहे दुनिया का कितना भी बेईमान व्यक्ति हो, कितना भी खराब व्यक्ति हो, कितना भी अत्याचारी व्यक्ति हो, कितना भी जितने बुरा से बुरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसको अपना साथी कैसा चाहिए? ईमानदार चाहिए। कितना भी बड़ा स्मगलर हो, कितना बड़ा 2 नंबर का काम करता हो, लेकिन उसका पार्टनर, उसका साथी वो कैसा चाहता है? ईमानदार। जब ईमानदारी इतनी जरूरी है कि हर अच्छे बुरे काम के लिए हमारे साथ रहती है, बिना उसके हम अपना कोई कार्य नहीं कर सकते, तो क्या हम हमेशा के लिए ईमानदार नहीं रह सकते? रह सकते हैं ना? ईमानदार रहेंगे। ही अंकों के बल पर बच्चों की क्षमता तोली है। हमने ही अंकों के बल पर बच्चों की क्षमता तोली है। अरे नया नया तो आया है, अभी तोतली बोली है। अरे नया नया तो आया है, अभी तोतली बोली है।
फिर भी उस पर चढ़ चढ़ के हमने रट्टा मरवाया है, फिर भी उस पर चढ़ चढ़ के हमने रट्टा मरवाया है। अरे हृदय लगा के कब तुमने उसके मन की गांठें खोली हैं, हृदय लगा के कब तुमने उसके मन की गांठें खोली हैं। अब हम माता पिता से कह रहे हैं और गुरुजनों से कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं, ठीक है। जितने गुनाह कर सकते थे उतने गुनाह कर डाले हैं, जितने गुनाह कर सकते थे उतने गुनाह। विद्यार्थियों के लिए एक पहले, अब तो शायद ही किसी को याद होगी, अगर याद होगी तो बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए जाते थे। किसी को पता है? पता है किसी को? कोई बच्चा बता सकता है? यस यस, बताइए। काकचेष्टा वकोध्यानम श्वाननेत्र तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंक्ति लक्षण। क्या बात है, जोर से तालियां बजाइए। बैठ जाइए। काक चेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब किसी को समझ में आया? वेरी गुड। तो कुछ बच्चों को तो समझ में आया, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया। ये जो पंचलक्षणम बताए गए हैं ये उस समय के बताए हुए हैं जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जब हमेशा ही बोर्डिंग स्कूल हुआ करते थे। डे स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप विद्यालय जाएं और वहां से वापस आ जाएं फिर पढ़ाई करके अपने घर में, क्योंकि शिक्षा इतना महत्वपूर्ण अंग था कि उसी से जीवन चलता है, ये सबको पता था। वो हर एक व्यक्ति जिसको शिक्षा लेनी है वो गुरुकुल में जाता। अधरों पे मधु का लेप लगा के जिह्वा से विष्ठा चाट रहे हैं, अधरों पे मधु का लेप लगा के जिह्वा से विष्ठा चाट रहे हैं। 3 लाइनें तो समझ में आ गई होंगी, अंतिम वाली समझाएं। तो ये लोग जब परिक्रमा करते हैं तो मान लीजिए परिक्रमा करते करते थक गए, बोर हो गए, तो थोड़ा सा रेस्ट मारते होंगे कि नहीं? रेस्ट तो करते होंगे ना, थोड़ा आराम नहीं करते? कभी नहीं करते। और मान लो चंद्रमा तो आराम करता होगा ना। अब मान लीजिए अभी 15 दिन दिखता है, 15 दिन नहीं दिखता, तो क्या करता है? आराम में करता होगा ना। क्या करता है? वो कहीं और अपना काम कर रहा होता है। अच्छा, सूर्य तो आराम करता है ना रात में, क्यों? सूर्य भी नहीं आराम करता? मतलब कोई ग्रह आराम नहीं करता? थोड़ा सा थक जाते होंगे तो धीमे हो जाते होंगे ना? धीमे भी नहीं होते, उसी गति से चलते रहते हैं। तो मान लो एक ही चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं तो दूसरी जगह से घूम के आ जाते होंगे, ऐसा तो होता होगा ना? ऐसा भी नहीं होता? सच में? पता है? अब मान लीजिए कि पृथ्वी थक जाए और वो आराम करने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। क्या होगा? किसी को पता है? हैं? बाढ़ आ जाएगी। और क्या हो सकता है? दिन और रात नहीं होंगे। और क्या हो सकता है? सूर्य पृथ्वी को खींच लेगा। और सूर्य अगर पृथ्वी को खींच लेगा तो क्या होगा? हाँ? भस्म हो जाएंगे। हैं? भस्मासुर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? खुद ही भस्म हो जाएंगे। तो नियम जब इतना जरूरी है, आपका भी तो कोई अस्तित्व होगा, आप भी तो पृथ्वी में रहते हैं। हत्यारे हमें हंसने का अधिकार नहीं, जब जन्मे थे तब मानव थे, अब शैतानों की काया है। जब जन्मे थे तब मानव थे, अब शैतानों की काया है। ऊंचे मूल्य सभी जीवन के हमने शिक्षा से दूर किए। ऊंचे मूल्य अभी सिखाएंगे, अभी सिखाए थे ना सत्संगति से ऊंचे मूल्य, है ना?
ऊंचे मूल्य सभी जीवन के हमने शिक्षा से दूर किए, हमने प्रयोग बाजारवाद के बच्चों में भरपूर किए। आजकल देखते होगे बच्चे को मार्केट में ले जाके चॉकलेट दिलाई जाती है, आप लोगों ने भी खाई होगी, है ना। किसको किसको पता है कि चॉकलेट में बहुत उल्टी सीधी केमिकल्स मिले होते हैं और जाके नुकसान ही करते हैं, मालूम है, लेकिन फिर भी माता पिता दिलाते हैं ना। हाँ, तो यही चीज है कि हमने प्रयोग बाजारवाद के बच्चों में भरपूर किए। जब असर उसी का जहरीला बच्चों को नीच बनाता है, जब असर उसी का जहरीला बच्चों को नीच बनाता है, तो अब बोलो बच्चे दोषी या हमने कुटिल कसूर किए, तो अब बोलो बच्चे दोषी या हमने कुटिल कसूर किए। हम आप में से किसी को